माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द केस ऑफ कनकेव मिरर। अपने पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से चार इंपॉर्टेंट रेज है स्फेरिकल मिरर के केस में जिसके रिफ्लेक्शन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी थी, क्योंकि बिना उसके जानकारी के हम लोग इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर या किसी स्फेरिकल मिरर के केस में हम नहीं कर सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कि कनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। जिसका पहला केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। यहाँ तीन पैरेलल रेज हमने दिखाया है, रेज नंबर 1, रेज नंबर 2 एंड रेज नंबर 3। ये तीन पैरेलल रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से, बहुत ही इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये पैरेलल रेज आ रहे हैं, जो कनकेव मिरर पर इंसिडेंट होता है। कनकेव मिरर पर इंसिडेंट होता है तो थर्ड रे जो पोल पर इंसिडेंट होता है वह सेम एंगल बनाते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए वह इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया। तो यह हो गया रेज नंबर 3। रेज नंबर 3 का रिफ्लेक्शन हो गया। रेज नंबर 2 जो फोकस से पास करता है, तो हम लोग जानते हैं कि दैट रे व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट्स बैक पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो मेरा ये हो गया रेज नंबर 2। और जो रेज नंबर 1 है, दिस रेज इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट रे पास करता है वह अपने पाथ को रिट्रेस करता है, यानी जिस पाथ से वह जाएगा उसी पाथ से क्या होता है, लौट जाता है। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ रे जो होता है मिरर पर परपेंडिकुलर होता है। और जब किसी मिरर पर परपेंडिकुलर रे पड़ेगा, मान लीजिए कि कोई मिरर है और मिरर के किसी पॉइंट पर यदि कोई परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इस प्रकार हम देते हैं कि रेज नंबर 1 जिस पाथ से जाता है उसी पाथ से रिफ्लेक्ट कर गया। तो देखते हैं कि रेज नंबर 1, रेज नंबर 2 और रेज नंबर 3 रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर कट करता है। और सारे रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर कट करता है, क्योंकि सारे रेज रिफ्लेक्शन के बाद रियली उस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसलिए वहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि इंसिडेंट रे जो है सो प्रिंसिपल एक्सिस के अपर पार्ट से आता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो इंटरसेक्शन करता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर पार्ट में करता है। यानी ऑब्जेक्ट का जो अपर पार्ट है उसका इमेज यहाँ लोअर पार्ट में बनेगा। इसका मतलब हो गया कि इमेज मेरा क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। अब देखते हैं कि इन्फिनिटी से रेज आता है तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। लेकिन इमेज बहुत छोटा इमेज बना है और वो भी इन्वर्टेड बना है। और कहाँ पर बना है, फोकस पर बना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि उस इमेज का फॉर्मेशन जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वह रियली उस पॉइंट पर कट किया है, इसलिए रियल इमेज हो गया। दूसरा, इन्वर्टेड क्यों हुआ, क्योंकि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अपर पार्ट से आता है और रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटरसेक्शन होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर पार्ट में होता है, इसलिए वह इमेज क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। इमेज का हाइट बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड, and the image is formed at point F. Therefore, in this section we discussed that whenever the light rays coming from infinity, the image will be formed at F, the image will be real, the image will be inverted and the image will be highly diminished. इसके बाद हम लोग सेकेंड केस को देखें। सेकेंड केस जो मेरा है, सेकेंड केस हम लिए हैं कि the object is beyond C, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऑब्जेक्ट है। क्या आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट मेरा हो गया AB और उसका B पॉइंट से दो रे ले लिए हैं। एक तो रेज
मान लीजिए कि बी से लेकर के डी तक आता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएगा। तो यह पहला हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और सेकेंड रे मैंने ले लिया है कहाँ से, ध्यान दो, सेकेंड रे लिए हैं कि ऑब्जेक्ट से चलता है और वो फोकस से होते हुए मिरर पर इंसिडेंट होता है। तो देखते हैं कि इंसिडेंट रे चूंकि फोकस से पास करता है, तो हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट रे जब फोकस से पास करेगा तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो सेकेंड रे जो मेरा जो फोकस से पास करता है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और जो ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड है दोनों इस पॉइंट पर कट करता है। इसका मतलब जो पॉइंट बी से जो रे चलता है वो उसका इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, बी डैश पर हुआ। और इस प्रकार से हमको एक रियल इमेज मिल जाता है। और ए डैश बी डैश, तो ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या हो गया, ये हो गया इमेज, इमेज। और नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, तो नेचर ऑफ इमेज अब तुम देख करके भी बोल सकते हो, नेचर ऑफ इमेज। तो पहला तो हो गया कि रियल है। क्यों है रियल, रियल है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियली इंटरसेक्ट किया है। If two or more than two reflected ray really intersect at a point, then real image is formed. Therefore, this image is real. And second, the image is inverted. Inverted. इसके लिए क्या ट्रिक है कि इंसिडेंट रे जो चलता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से चलता है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जो कट गया वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो ऊपर से चला नीचे इंटरसेक्शन हुआ। इसका अर्थ है कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो रियल इमेज इन्वर्टेड। और तीसरी बात है कि ऑब्जेक्ट का हाइट देखोगे बड़ा है, इमेज का हाइट छोटा है, तो इमेज जो है सो बन गया स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि मैग्निफिकेशन जो है इसका एक से क्या होगा, कम होगा। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, लेस देन वन। लेस देन वन का अर्थ होगा कि इमेज हाइट क्या है, कम है, ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, ज्यादा है। और फोर्थ में हो गया तुम्हारा रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, स्मॉलर हो गया। और इमेज का पोजीशन क्या है, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो इस प्रकार से ये हो गया नेचर ऑफ द इमेज। अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो। तो मेरा थर्ड केस है, थर्ड केस को ध्यान से देखोगे कि इसमें थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को ले लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, यही एसी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। फिर ए से हम दो रे ले लिए, एक इंसिडेंट रे ले लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू दी फोकस। और जो मैंने सेकेंड रे ले लिया है वो ले लिया है कि वह एफ से पास करता है, इसलिए जो रे एफ से पास करता है रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, याद है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। और देखते हैं कि यह रिफ्लेक्टेड रे और जो सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है दोनों इस पॉइंट पर कट कर गया। इसका मतलब इसी पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो सी ए हो गया ऑब्जेक्ट, तो सी ए डैश क्या हो गया, सी ए डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें भी नेचर ऑफ द इमेज हो गया। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नेचर ऑफ द इमेज लिखेंगे हम लोग, नेचर ऑफ इमेज। तो पहला आ गया रियल है, दूसरा सेकेंड हो गया कि इसमें भी इन्वर्टेड है, और थर्ड देखोगे कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर उसका इन्वर्टेड इमेज है, यानी इमेज भी सी पर ही बनता है। तो इमेज इज एट सी, इमेज इज एट सी। और देखोगे कि दोनों का शेप और साइज जो है, दोनों का जो हाइट है वह क्या है, सेम है, इसलिए इमेज इज
सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस प्रकार फिगर ड्रॉ करके उसका नेचर ऑफ द इमेज को तुमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं केस नंबर हम लोग 3 देख लिए, उसका देखेंगे केस नंबर 4 क्या है। तो फोर्थ केस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट जो है सो सी है और एफ के बीच में है। तो फिगर देखो कनकेव मिरर ले लिए हैं, ये सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज द फोकस एंड ऑब्जेक्ट ए बी इज बिटवीन सी एंड एफ। और यहाँ भी दो रे ले लेंगे, इंसिडेंट रे जो बी से चलता है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन का देखोगे ध्यान से फोकस से होकर पास करता है। और इसमें जो सेकेंड रे ले लिए हैं वह क्या ले लिए हैं कि इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर के पोल पर इंसिडेंट होता है। तो मिरर के पोल पर जब इंसिडेंट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से हो गया और इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखते हैं कि इस पॉइंट बी डैश पर कट करता है। तो फिर से जैसे पहले केस में डिस्कस किए थे कि इस केस में भी अब इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश, और इसका नेचर ऑफ द इमेज यहाँ पर लिखा हुआ है। नेचर ऑफ द इमेज यह हो गया रियल मैग्नीफाइड। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है छोटा है और इमेज क्या है बड़ा है, इमेज हो गया मैग्नीफाइड। और देखिए इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से आता है और रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो गया, इसका मतलब इमेज का हो गया इन्वर्टेड हो गया। और इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है तो सी से बाहर फॉर्म होता है, सी के बाहर यानी बियॉन्ड सी। इस प्रकार 4 केस डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 5वां केस। 5वां केस में हम लोग क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ पर लेना है। अब ऑब्जेक्ट को लेंगे हम फोकस पर। ऑब्जेक्ट को देखते हैं फोकस पर लेके क्या होता है। अब देखो फिगर तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसको तुम अपने नोटबुक पर भी बार बार ड्रॉ करोगे। और चूंकि यह बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें रहता है, इसलिए फिगर को ड्रॉ करके अपने से उस पर मास्टरी करना पड़ेगा। तो मेरा यह केस है, इस केस में हम लोग देखते हैं कि वही कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है सो फोकस पर है। तो बहुत आसान है, हमेशा वो 4 रे में से कोई दो रे तुम सिलेक्ट करोगे और दोनों रे का रिफ्लेक्शन यदि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है उसको दिखा दोगे तो तुमको निश्चित रूप से इमेज मिल जाए। तो पहला रे ले लिया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा रे ले लिए हैं जो मिरर पर इंसिडेंट करता है, नॉर्मली इंसिडेंट करता है, तो वह उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए बाहर चला जाता है। हम दूसरे रे को भी ले सकते हैं, जैसे थर्ड रे ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई रे पोल पर इंसिडेंट मान लीजिए हो गया, तो पोल पर इंसिडेंट हो गया तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये भी क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो देखते हैं कि जितने सारे रिफ्लेक्टेड रे हैं सब मिरर से स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है पैरेलल हो जाता है। और हम लोग ये मानते हैं साइंस में कि पैरेलल रेज कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस में इंटरसेक्ट करेगा, इसका अर्थ है इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा एट इन्फिनिटी। और जब ये रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेगा तो इमेज का हाइट हो जाएगा हाईली इनलार्ज, माने इमेज का जो हाइट हो जाएगा बहुत ही इनलार्ज। ऑब्जेक्ट छोटा है और बहुत ही इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसा कि देखते हो कि इमेज अभी भी क्या बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा तो इसका हम लोग नेचर ऑफ द इमेज क्या लिखेंगे, तो नेचर ऑफ द इमेज में लिखेंगे, ध्यान से देखोगे नेचर ऑफ द इमेज तुमको याद भी हो गया होगा, समझ भी गए होगे, अपने से भी बोल सकते हो नेचर ऑफ इमेज। तो पहला क्या लिखोगे जो रियल है, सेकेंड कहाँ है एट इन्फिनिटी है क्योंकि पैरेलल रे इन्फिनिटी पर कटता है, और थर्ड क्या हो गया इन्वर्टेड हो गया,
इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और जो चौथा हो गया हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। इसको नेचर सबको हर अलग अलग केस में जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है नेचर, उसको तुमको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब नेक्स्ट केस इसमें देखते हैं, वो लास्ट केस है, छठा केस में, कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है हमको, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और राइट साइड में कर देंगे, यानी फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तब देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। तो इस केस में जो लास्ट केस हमारा है, इस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है सो एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट देखोगे ध्यान से, ए बी ऑब्जेक्ट है जो फोकस और पोल के बीच में है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ भी बी पॉइंट हम ले लिए हैं कि पहला जो इंसिडेंट रे ले लिए हैं वह ऑब्जेक्ट से निकलता है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, फोकस से लौट जाता है। और सेकेंड रे पर ध्यान देना है, सेकेंड रे इसमें ले लिए हैं कि ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट भी है वहां से इंसिडेंट होता है, लेकिन मिरर पर क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट होता है। नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल रे जब इंसिडेंस होता है तो जिस रास्ते से अपने पाथ को रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करेगा, यानी जिस पाथ से वह रे गया है उसी पाथ से लौटेगा। और किसी भी सर्कुलर पार्ट पर जब कोई नॉर्मल खींचते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वह रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगा। लेकिन जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दोनों रिफ्लेक्टेड रे को, तो हम लोग पाते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो है सो डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया रे डाइवर्जेंट, क्योंकि आगे जाने पर नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि दोनों रे डाइवर्ज कर रहा है, दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। ऐसे रे को कहते हैं डाइवर्ज रे। इसलिए डाइवर्ज रे को तो हम कैसे क्या कर, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इस दोनों डाइवर्ज रे को जब हम पीछे एक्सट्रापोलेट करेंगे, जब इसको पीछे हम क्या करेंगे, इस दोनों रे को जब हम बढ़ाएंगे पीछे, तो देखते हैं कि पॉइंट बी डैश पर दोनों रे कटता है। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्टेड रे का रियल इंटरसेक्शन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि दोनों रे को अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से कटता है, तो बी पॉइंट लगता है कि बी जो है सो सोर्स ऑफ लाइट हो गया, और बी से ही ये दोनों रे लगता है कि निकल रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन दे अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट बी डैश, एंड एट दिस पॉइंट द टू रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट कट रियली, देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंसिडेंट रेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और रिफ्लेक्शन भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हो गया है, इंटरसेक्शन भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हुआ है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ, रियल नहीं हुआ है। तो इसमें इमेज जो हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज जो लिखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे कि रियल इमेज नहीं है। आप तुमसे कोई क्यों रियल इमेज नहीं है, तो रियल इमेज इसलिए नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रेज did not cut at the point really at point B dash, but they appear to cut at that point, therefore image is virtual। इमेज क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। सेकेंड देखो, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है और इमेज भी इरेक्ट है। तो इसमें क्या टेक्निक से क्या समझना है कि यदि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से आया है और दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट पर कटता हुआ ऐसा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए इमेज जो मेरा बन गया, वह इमेज क्या बन गया, इरेक्ट बन गया, माने इरेक्ट। अब थर्ड हो गया, कहाँ पर इमेज बना, तो कहाँ पर इमेज बना, इमेज बना बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर है इसलिए वर्चुअल इमेज है। बिहाइंड द मिरर हो गया, वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, बिहाइंड द मिरर हो गया। अब फोर्थ क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड। अब देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो हो गया, यहाँ पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज क्या है, हाइट ऑफ द इमेज जो है HI वो भी पॉजिटिव है,
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन m का वैल्यू हो गया वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको तो और बाद में भी समझेंगे। तो इस प्रकार से 4 केस डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, उसको तुम नोटबुक पेन लेकर के उसको तुम अपने से ड्रॉ करके ये सारे केसेस का क्या करना है कि प्रैक्टिस कर लेना है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दोगे, उसे 2 फायदा होगा कि तुम्हारे पास वीडियो का कोई भी इंफॉर्मेशन पहले पहुंच जाएगा, और कोई भी कमेंट हो गया अगर तो उसको कमेंट को निश्चित रूप से डालोगे। ठीक है, धन्यवाद।